हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ DRX देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिडोमाइसीटीज़। हम लोग पढ़ रहे हैं कवक जगत। तो कुछ लोगों को पता होगा जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे होंगे, और जिन लोगों ने अभी तक की क्लास अटेंड नहीं की है, मतलब पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। डिटेरोमाइसीटीज़, बेसिडोमाइसीटीज़ ये पढ़ना है हमें। इसके बाद एस्कोमाइसीटीज़ और ये फाइकोमाइसीटीज़ वगैरह सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो पता होगा आज आपको कि आज हमारा टॉपिक कौन सा है, बेसिडोमाइसीटीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो कवक जगत है वो फिनिश होने वाला है, समाप्त होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिडोमाइसीटीज़ के ज्ञात सामान्य प्रकार, यानी एनसीईआरटी माता कह रही है कि बेसिडोमाइसीटीज़ के अभी तक के जो ज्ञात सामान्य प्रकार हैं वो देखने को मिले हैं। एक मशरूम, ब्रैक्ट फंजाई और पबबाल। ठीक है, चलो। तो मशरूम आपने देखा होगा, इस तरह से छाते नुमा संरचना इसकी होती है। तो इस तरह से जो है मशरूम होता है। ब्रैक्ट फंजाई की बात करें तो आपने देखा होगा पेड़ रहता है और पेड़ के ऊपर जो है इस तरह के जो है ब्रैकेट बने रहते हैं, ब्रैकेट के रूप में ये पाए जाते हैं। पबबाल की बात करें तो इस तरह से जो है एक बॉल की तरह रहते हैं, तो उसको कहते हैं पबबाल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। तो मिट्टी में, लट्ठे में, वृक्ष के डूंडों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में ये उगते हैं। तो मिट्टी तो देखी होंगी आपने, अपने देश की मिट्टी, अपने गांव की मिट्टी। लट्ठे क्या होते हैं, लट खाए कभी मम्मी पापा के हाथ से? तो नहीं खाए हैं तो मम्मी पापा से पूछना है लट क्या होता है। तो लट्ठे और वृक्ष के डूंड की बात, देखो लट छोटा होता है और डूंड की बात करते हैं तो जो लकड़ी का बड़ा साइज जो होता है डूंड, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग डूंड। तथा सजीव पादप के अंदर, यानी जो पेड़ है या कोई भी सजीव हो सकता है, सॉरी पेड़ की बात कर रहे हैं, तो सजीव पादप के अंदर परजीवी के रूप में ये उगते हैं। परजीवी का मतलब क्या होता है कि उसी पेड़ पे रहेंगे और वहीं से अपना भोजन ये ग्रहण करेंगे। इसके बाद बात करते हैं परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे किट। ठीक है, किट का मतलब क्या होता है, जैसे पत्ती जो है पीली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, तो उसको हम लोग किट कह रहे हैं। तो किट्टी के रूप में आपने देखा होगा। कंठ या स्मत की बात करते हैं तो पेड़, यानी कि गेहूं का पेड़ पे जो है ना, गेहूं की फली देखी आपने, जहाँ पे गेहूं उगते हैं बहुत सारे, उस वहाँ पे होता है तो उसको कंठ या स्मट कहते हैं। तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तो कवक जाल, शाखित तथा पटी होते हैं। तो कवक जाल क्या होते हैं, मैंने बताया था आपको, इस टाइप से धागे नुमा होते हैं। क्लियर, इस टाइप से। तो ये कैसे होते हैं, शाखित यानी कि फैले रहते हैं, बहुत सारी शाखाएं, और पटी होते हैं। पटी का मतलब क्या होता है, इस टाइप से ये सेप्टेड होते हैं, मतलब यहाँ से ये डिवाइडेड रहते हैं हर इसमें। तो ये याद रखना। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्रायः नहीं होता, तो ये याद रखना, इसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं बनेंगे, लेकिन कायिक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत ही सामान्य है। ठीक है, लेकिन कायिक जनन जो होगा वो खंडन विधि, खंडन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ये दो भागों में टूट जाएगा, तो इसको हम लोग खंडन कह देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें लैंगिक अंग नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखना, अलैंगिक बीजाणु नहीं होते हैं और लैंगिक अंग भी नहीं होते, लेकिन ये प्लाज्मोगेमी करते हैं। तो ये याद रखना है। पिछले क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में मैं प्लाज्मोगेमी बता चुका हूँ आपको, तो वहाँ पे जाके आप अच्छे से देख सकते हो। तो ये याद रखना है कि अलैंगिक जनन, ये सॉरी अलैंगिक बीजाणु नहीं है, लैंगिक अंग नहीं है, लेकिन ये प्लाज्मोगेमी करेंगे, यानी लैंगिक जनन होगा। लैंगिक अंग नहीं है लेकिन लैंगिक जनन होगा। तो यहाँ पे हमने बोला ये सेप्टेड है। ठीक है, तो ये बना दिया हमने अलग अलग फंगस, ये ए और ये बी, ये आपस में प्लाज्मोगेमी करेंगे। तो प्लाज्मोगेमी क्या होता है, प्लाज्मोगेमी में जो है जो प्रोटोप्लाज्म है, क्या प्रोटोप्लाज्म यानी कि जिसको जीवद्रव्य कहते हैं, इन दोनों का जीवद्रव्य आपस में मिलता है। क्लियर है, तो इन दोनों का जीवद्रव्य आपस में मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायिक कोशिका अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होता है। देखो अलग अलग स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेन वाली कोशिका, यानी ये अलग कोशिका है, ए और बी क्या है, अलग है। इसमें जीन प्रारूप के संलयन, यानी जो जीन का जो प्रारूप होगा वो आपस में मिलेंगे। ठीक है, इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रीय होती है, जिसे अंततः बेसिडियम कहते हैं। तो देखो द्विकेंद्रीय का मतलब क्या है, तो याद रखना, पहले प्रोसेस क्या हुई, प्लाज्मोगेमी। सेकंड क्या होगा, तो पेन करते हैं हम लोग चेंज। तो सेकंड में क्या होगा, देखो ये एन, तो ये आपस में जो युग्मक है वो मिलेंगे,
तो एक संरचना के अंदर मिलेंगे। देखो एक ये और एक ये, मतलब एक इसका युग्मक एक इसका युग्मक, ये मिलेंगे आपस में, ठीक है, या केंद्रक कहेंगे हम लोग, एक इसका केंद्रक एक इसका केंद्रक। तो कितने केंद्रक हो जाएंगे? द्विकेंद्रीय अवस्था होंगी। क्लियर है, ये याद रखना। और जिसके अंदर है ये संरचना उसको हम लोग कहते हैं बेसिडियम, ये लिखा हुआ है बेसिडियम। क्लियर है, ये याद रखना है। अब बेसिडियम में तो चलो अब आगे पढ़ता हूँ मैं, इससे पहले हम लोग देख लेते क्या क्या हुआ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है 1 मिनट, इसको फिर से बनाता हूँ मैं। देखो तो फर्स्ट क्या हो रहा है? प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ? ये फंगस ए और ये बी, ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ? तो प्लाज्मोगेमी हुई, ठीक है। क्या हुआ? पहले प्लाज्मोगेमी, तो ये याद रखना आपको। 1 मिनट, ये हो गया प्लाज्मोगेमी, ठीक है। तो ये आगे प्रोसेस बढ़ेंगी, प्रोसेस आगे बढ़ेंगी। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप में कि यहाँ पे, तो इसको हम लोग थोड़े दूसरे पेन से बनाते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पर ये इनमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्रीय होंगी। द्विकेंद्रीय का मतलब क्या होता है? 2 केंद्रक होंगे। तो इसके अंदर जो है 2 केंद्रक आपस में आपको देखने को मिलेंगे। 1 मिनट, यहाँ पे कितने केंद्रक? 2 केंद्रक देखने को मिलेंगे। तो संरचना को क्या कहेंगे? द्विकेंद्रीय, जिसे अंततः बेसिडियम कहते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? बेसिडियम। 1 मिनट, बेसिडियम। कौन सी संरचना को कहा? द्विकेंद्रीय अवस्था को बेसिडियम कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 केंद्रक हैं। क्लियर है, चलो आगे देखें। बेसिडियम में केंद्रक संलयन यानी कैरियोगेमी होता है, तो ये याद रखना है। अब इसमें क्या होगा? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है? कैरियोगेमी का मतलब होता है 2 केंद्रक आपस में मिलेंगे। तो ये याद रखना, 2 केंद्रक जो है ये आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। कैरियोगेमी यानी केंद्रक का संलयन। ये 2 केंद्रक थे, अब ये दोनों केंद्रक आपस में मिल रहे हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे? ये याद रखना, ये था बेसिडियम, और बेसिडियम में क्या हुआ? कैरियोगेमी। ये याद रखना, ये कैरियोगेमी होंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा? तो ये याद रखना, जैसे ही ये कैरियोगेमी होंगी, 1 मिनट, इसके बाद इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस का मतलब क्या होता है? इसके बाद मियोसिस होंगी। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के अंत में कितनी? 4 कोशिका बनती है। तो 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। तो आपको ये याद रखना है, कितने बन जाएंगे? 1 2 3 और ये 4, ठीक है, 4 बन गए। तो 4 बेसिडियम बीजाणु बनते हैं। और इन बेसिडियम बीजाणु की बात करें तो बेसिडियम बीजाणु बेसिडियम पर बहिर्जात उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे ये बेसिडियम है। 1 मिनट, ये क्या है? बेसिडियम। तो इस पे ये शरीर के अंदर नहीं लगेंगे, इस तरह से कहाँ लगेंगे? शरीर के बाहर। मियोसिस हुआ था, 4 कोशिका बन जाएंगी, कहाँ? शरीर के बाहर। तो ये याद रखना है, ये बहिर्जात उत्पन्न होते हैं। बेसिडियम फलनकाय में लगे होते हैं, यानी ये जो बेसिडियम हैं ये कहाँ लगे होंगे? तो आपको ये याद रखना, ये बेसिडियम जो है, पेन हमको चेंज करना पड़ेगा, इससे करते हैं। 1 मिनट, क्या हुआ भाई? ये ठीक है। तो ये देखो, ये किस पे लगे रहते हैं? ये याद रखना, ये बेसिडियम किस पे लगे रहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, फलनकाय पे लगे रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिडियोकार्प। इसको क्या कहेंगे? बेसिडियोकार्प। क्लियर है, जिसे क्या कहेंगे? बेसिडियोकार्प। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल, इसमें कुछ सामान्य उदाहरण जैसे कि एग्रिकस यानी मशरूम, ऑस्टिलिगो यानी कंट, और पक्षिनिया यानी कि किट फंगस देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज करते देखो क्या हुआ। पहली प्रोसेस है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का मिलना। फिर क्या बनेगा? बेसिडियम। बेसिडियम में रहेंगे 2 केंद्रक, तो इसको हम लोग द्विकेंद्रीय अवस्था कहेंगे। फिर इसमें होगा कैरियोगेमी, दोनों केंद्रक आपस में मिलेंगे। फिर होगा मियोसिस, मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ पे बेसिडियम के बाहर 4 कोशिका बनती है, तो ये होता है बहिर्जात। इसके बाद ये जो बेसिडियम जिस पे लगे रहते हैं इसको हम लोग कहते हैं
यहाँ पे फलनकाय, ठीक है, ये क्या कहाँ लिखा है, ये फलनकाय, और जो फलनकाय है इसी को हम लोग कहते हैं बेसिडियोकार्प। ये रहा बेसिडियोकार्प। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो लास्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की बात करते हैं। सो 1 मिनट, टाइम, ठीक है। तो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की बात करते हैं। चलो इसको जल्दी से फिनिश करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे ये प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। अपूर्ण कवक का मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से कवक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। तो ये केवल अलैंगिक जनन और कायिक कोशिका ही ज्ञात हो पाई है, लैंगिक जनन लगभग नहीं हुई है, ठीक है। तो जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रवस्था को एक नाम दे दिया गया हो और उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख दिया गया हो, ठीक है, कि उन्हें एक नाम दे देते हैं और कहाँ रख देते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में रख देते हैं, और लैंगिक प्रवस्था को दूसरे वर्ग में, यानी कि जिसमें अलैंगिक जनन हो रहा है उसको ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और जिसमें लैंगिक जनन होता है उसको जो है एक दूसरे वर्ग में रख देते हैं। और बाद में जब उनके अनुबंध यानी कड़ी का पता लगा और फंजाई की उचित पहचान हो गई तब उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज से निकालकर, ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है इससे निकालकर, एक बार जब ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रवस्था का पता लग जाए तब उन्हें एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। इन्हें बोला जाता है कि भाई साहब आप तो जो है अभी सिर्फ अलैंगिक जनन कर रहे हो तो आप ड्यूटेरोमाइसिटीज में रहो, लेकिन अगर लैंगिक जनन का पता चल जाएगा तो आपको एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज केवल अलैंगिक बीजाणु ही जो है द्वारा ही ये बीजाणु बनाता है, जिसे हम लोग कोनिडिया कहते हैं, से जनन करते हैं। तो ये जनन केवल किससे करते हैं, अलैंगिक जनन से, और बीजाणु उससे बनाते हैं जिसको हम लोग कोनिडिया कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो इसके कवक जो है पट्टी होते हैं, याद रखना पट्टी का मतलब ऐसे धागे होते हैं और इस टाइप से पट होते हैं, शाखित होते हैं यानी बहुत सारे बिखरे रहते हैं इस टाइप से। इसके कुछ सदस्य मृतजीवी होते हैं यानी मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन लेते हैं, अथवा परजीवी होते हैं यानी किसी के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन इनके अधिकांश सदस्य अपशिष्ट के अपघटक होते हैं, यानी जो अपशिष्ट यानी जो बचा हुआ पदार्थ रहता है, मटेरियल रहता है, उसको आप ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, यानी अपघटक होते हैं, और खनिज के चक्रण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो आल्टरनेरिया, कोलीट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। क्लियर है? 3 एग्जाम्पल याद रखना है। हालांकि लेक्चर में मैंने जो है सभी के एग्जाम्पल्स है उसकी ट्रिक बताई हुई है, तो आप वहाँ लेक्चर में जाके देख सकते हो, लेकिन इसकी छोटी ट्रिक है तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो ड्यूटेरो से हम लोग जो है ड्यूटी निकाल लेते हैं, ठीक है, ड्यूटी यानी कि जॉब। तो जो ड्यूटी है उसकी बात करें तो ड्यूटी पर अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ड्यूटी पर अल्टरनेट यानी कि एक दिन जाएगा एक दिन नहीं जाएगा। कौन? कूली, ठीक है। तो जो कूली है एक दिन जाता है एक दिन नहीं जाता है। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ताई, और महाराष्ट्र में ताई को कहते हैं दीदी। क्लियर है? तो जो उनकी दीदी है, दीदी को, डर्मा का मतलब होता है स्किन, तो उनकी दीदी को स्किन प्रॉब्लम हो गई। क्लियर? तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। देखो कहाँ से कहाँ बन गई ट्रिक। जॉब पे कूली नहीं आ रहा था टाइम पे, और उनकी जो दीदी है यानी जो उनकी ताई है उनको जो है स्किन प्रॉब्लम हो गई। तो याद रहेगा आपको। देखो तो यहाँ पे जो है अब पादप जगत स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप नए हो या पुराने भी हो, तो यहाँ से कवक जगत हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से पेनिसिलियम वगैरह क्या होता है, और यहाँ पे जो कवक है उनकी संरचना कैसी होती है, सेप्टेड क्या होता है, असेप्टेड हाइपा क्या होता है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है, और ये लैंगिक जनन हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने फाइकोमाइसिटीज़ देखा। तो टोटल इस चैप्टर की बात करें फाइकोमाइसिटीज़ या एस्कोमाइसिटीज़, तो ये जनन कैसे करते हैं, लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, तो इन पे ये डिपेंड है। तो ये याद रखना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मतलब आपको समझने को मिलेंगी।
तो यहाँ पे इतनी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ जो है ना लैंगिक जनन और जो अलैंगिक जनन है उस पर ध्यान देना चाहिए, तो वहीं से क्वेश्चन आपको आएंगे। चलो, तो कवक जगत फिनिश हुआ। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग पादप जगत का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है, हालांकि अगले चैप्टर में डिटेल में दिया है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन है तो इसको हम लोग देख लेंगे। तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट्स करके बताओ मुझे क्लास समझ में आई हो। तो क्लास समझ में आई है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको यस टाइप कर देना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल क्लास डले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। चलो, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और इसी तरह मेहनत करते हुए, लाइफ का आनंद लेते हुए और अपने गोल को आकर्षित करते हुए। चलो, तो बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।